नमस्कार दोस्तों। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा आयोजित पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में जो पशुपालन के एनिमल हस्बेंड्री के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि पशु परिचर के लिए मोस्ट होने वाले हैं। आज उन 20 क्वेश्चनों को देखते हैं किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही ओल्ड पेपरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम सारे पशुपालन के जितनी भी एग्जाम लगी है पशुपालन से संबंधित और जितने भी पशुपालन के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, जिससे आपको पशु परिचर में जो 45 क्वेश्चन आएंगे उनमें लाभ मिलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी नस्ल और मूल स्थान सही नहीं है। तो जर्सी द्वीप है, बिल्कुल राइट है। ऑलिस्टियन फिजियन का हॉलैंड है, बिल्कुल राइट। राठी पश्चिमी राजस्थान की है, लेकिन मेवाती मध्य प्रदेश की नहीं है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस गाय की नस्ल एवं विशेषता वे मेल है। ऐसी कौन सी गाय की नस्ल है निम्न में जिसकी विशेषता इनमें मेल नहीं खाती है। राठी में गलकंबल लटका हुआ होता है, बिल्कुल राइट है। जर्सी सींग रहित होती है, जर्सी सींग रहित होती है, नहीं भैया, जर्सी में सींग पाए जाते हैं। नागौर उभरा हुआ कुबड़ होता है, बिल्कुल सही है। ऑलिस्टियम फिजियम कुबड़ रहित होती है, ये भी सही है। लेकिन अपना फीमेल कौन सा है, जर्सी में सींग रहित होती है, ये गलत है, क्योंकि जर्सी गाय में सींग पाए जाते हैं। तो राइट आंसर अपना होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिरणी जैसे कान वाली बकरी की नस्ल कौन सी है। हिरणी जैसे कान कौन सी बकरी की होते हैं, क्या जमुनापारी के होते हैं, बरबरी के होते हैं, बीटल के होते हैं, या टोगनबर के होते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, कौन सी के होते हैं, बरबरी के होते हैं। तो राइट आंसर इसमें होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना चौथा क्वेश्चन होगा, मीठे साइलेज में अधिक मात्रा होती है। जो ये संरक्षित चारा होता है, साइलेज और हे, दो प्रकार के चारा होते हैं, संरक्षित चारा, साइलेज और हे। तो मीठी साइलेज में जो किसकी मात्रा अधिक होती है, तो लैक्टिक अम्ल की होती है, क्या एसिटिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। तो किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है मीठी साइलेज में, तो लैक्टिक अम्ल की मात्रा के सम में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैंस की नस्ल का नाम नीली रखा गया क्यों रखा गया। इस नस्ल की भैंस का रंग नीला होता है। सतलज नदी का पानी नीला दिखता है, इसलिए भैंस की पूंछ जमीन को छूते ही नीली हो जाती है, इसलिए इस नस्ल का मूल स्थान नील नदी है, नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, किस विशेषता के कारण नीली रावी रखा गया था भैंस की उस नस्ल का, तो सतलज जो नदी है उसके किनारे वो पाई जाती है, और उसका पानी, सतलज नदी का पानी कैसा है, नीला है। इस कारण उस नस्ल का नाम भी क्या रख दिया, नीली या नीली रावी कहते हैं। और वो किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। तो चोकला जो नस्ल होती है इसे राजस्थान की क्या कहते हैं, मेरिनो कहते हैं। चोकला नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। तो राइट आंसर इसमें होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान है। जो टोगनबर्ग बकरी की एक नस्ल है उसका मूल स्थान क्या है, पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर, नेपाल, स्विट्जरलैंड। तो इसका जो मूल स्थान है स्विट्जरलैंड। राइट आंसर इसमें होगा सी। क्या है, स्विट्जरलैंड। राइट आंसर इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ के कान अंदर की ओर मुड़े होते हैं। चोकला नस्ल की भेड़ सींग रहित होती है, बिल्कुल सही होती है भैया। चोकला नस्ल की और ये मारवाड़ी नस्ल की भेड़ के कान अंदर की ओर मुड़े होते हैं, ये भी इसकी विशेषता है। चोकला नस्ल की भेड़ सींग रहित होती है, ये भी सही है। अभिकालीन नस्ल की भेड़ के ऊन से कालीन बनाई जाती है, बिल्कुल सही बनाई जाती है। लेकिन कराकुल नस्ल की भेड़ के नर सींग रहित होते हैं, नहीं, सींग पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसमें होगा डी। राइट आंसर इसमें क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कुल दुग्ध उत्पादन में प्रतिशत योगदान का सही निम्नलिखित में से कौन सा है, सही क्रम कौन सा है, ये पूछा गया है। तो भैंस, देसी, पहले भैंस, फिर इसका राइट आंसर मैं सीधा बता दूं आपको कि भैंस, फिर संकर गाय देती है अधिक दूध, फिर देसी गाय देती है, फिर बकरी देती है। सब में कम बकरी देगी। भैंस सर्वाधिक दूध देगी, फिर संकर गाय देगी, फिर देसी गाय देगी और फिर बकरी देगी। तो राइट आंसर इसमें होगा सी। ये क्रम है दुग्ध उत्पादन का कि कौन सी पशु सर्वाधिक दूध देते हैं, उसका अवरोही क्रम, यानी बड़े से छोटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा टीका बछड़े को 6 माह की उम्र में लगाया जाता है? ऐसा कौन सा टीका है जो बछड़े को 6 माह की उम्र होते ही वो टीका लगा दिया जाता है? या पहला ऑप्शन है इसमें PPR वैक्सीन, या RP वैक्सीन, या BQ वैक्सीन, या ET वैक्सीन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? RP वैक्सीन का जो टीका है बछड़ा है वो कोई 6 माह का हो जाता है ना, तभी RP वैक्सीन का टीका लगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेचक के रूप में अरंडी के तेल की खुराक बकरियों को दी जा सकती है। तो बकरियों को कितनी दी जा सकती है रेचक के रूप में अरंडी के तेल की खुराक? तो 30 से 125 ml। कितनी? 30 से 125 ml अरंडी के तेल की खुराक बकरियों को दी जा सकती है। राइट आंसर इसमें होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पशु आवाज़ की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? पूर्व पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई की दिशा होनी चाहिए। पशु आवाज़ की लंबाई की दिशा किस ओर होनी चाहिए? तो ये ध्यान रखना, पूर्व पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पशुओं के लिए तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है तारपीन के तेल का? जीवाणुनाशक के रूप में, सूजन के रूप में, पेट के कीड़े मारने में, या उपयुक्त सभी में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सूजन पर मलने के रूप में जो तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसमें होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुधारू गाय को प्रत्येक ग्राम दूध पर कितना दाना दिया जाना चाहिए गाय को? तो कितना दाना दिया जाना चाहिए? 1 किलोग्राम। 3 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन पर कितना दाना देना चाहिए? 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए गाय को, दुधारू गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किसका औसत शारीरिक तापमान सबसे ज़्यादा होता है? ये बताओ। घोड़ा, गाय, भेड़, या सुअर। तो निम्न में से किसका औसत शारीरिक तापमान सबसे ज़्यादा होता है? तो सुअर का। किसका होता है? सुअर का सर्वाधिक होता है। ये भी हमें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल है। तो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल है कौन सी है? सूरती। दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? सूरती। राइट आंसर इसमें होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेचिश रोग को ठीक करने के लिए गाय का कौन सा उत्पाद ज़्यादा लाभदायक है? पेचिश रोग को ठीक करने के लिए गाय का कौन सा उत्पाद ज़्यादा लाभदायक है? क्वेश्चन कितना शानदार है। दूध, दही, घी, या गोमूत्र। तो कौन सा है? दही। जो पेचिश रोग को ठीक करने के लिए गाय का ये सबसे अच्छा उत्पाद होता है, ये लाभदायक होता है, दही। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाय की नस्ल राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। ऐसी कौन सी नस्ल है जो गाय की राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले में पाई जाती है? तो कौन सी है? मालवी नस्ल। ठीक है, राइट आंसर इसमें होगा डी। कौन सा कथन सही है? मालवी भैंस की एक भारवाही नस्ल है। ये तो सही है, बिल्कुल सही है क्या? नहीं है, ये भी गलत है। सूरती गाय की एक दुधारू नस्ल है। सही है? नहीं, ये भी गलत। हरियाणा गाय की एक दूकाजी नस्ल है। ये बिल्कुल सही है। जो हरियाणवी नस्ल है ना, वो दूकाजी नस्ल है गाय की। ये बिल्कुल सही। थारपारकर गाय का उत्पत्ति स्थल जैसलमेर, मतलब कि एरिया के हिसाब से बिल्कुल सही है। पश्चिम में ही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा अपना सी। हरियाणवी जो गाय है वो कौन सी है? दूकाजी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन। जर्सी गाय का प्रति व्यात औसत दुग्ध उत्पादन है। कितना दुग्ध उत्पादन औसत प्रति व्यात कितना दूध दे देती है वो? क्या 10,000 से 12,000 लीटर, या 200 से 3,000 लीटर, या 4,000 से 5,000 लीटर, या 12,000 से 15,000 लीटर? तो राइट आंसर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे।
तो ये राइट आंसर आप कमेंट करना है 20वें क्वेश्चन का। और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन दोबारा लेकर आएंगे जो पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं। तो बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, जो भी पशु परिचर की तैयारी कर रहा है उसके पास ये वीडियो जरूर पहुँचे। धन्यवाद, बने रहिए आप ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए।